होगा घुमा बदल कर। मुझे नहीं पता कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, पर मन व्यथित है। आखिर क्यों? यह सवाल सिर्फ मेरा नहीं, 140-50 करोड़ देशवासियों का। प्रधानमंत्री जी, आपने सही किया है। मेरा यही सवाल, पहलगाम हमला किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है ना। आपने ऑपरेशन सिंदूर नाम देके पाकिस्तान में घुस के मारा, ये सत्य है। तो मेरी एक बात समझ में नहीं आती, अगर आपने घुस के मारा है तो फिर आप युद्ध किसकी दबाव में बंद कर रहे हैं? अमेरिका ने बात किया, अगर अमेरिका ने बात किया पाकिस्तान से, आपसे, प्रधानमंत्री जी, भारत से, और ये हल निकला कि सीज फायर नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा। इसे युद्ध कहें भी या नहीं कहें, ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कहें या पाकिस्तान से युद्ध कहें, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा, ये देशवासी नहीं समझ पा रहे। सबसे बड़ा सवाल यहां आता है, आप घुस के मारे, उन्होंने फायर किया, वो लड़ाई लड़े, पाकिस्तान वाले लड़ाई लड़े, ड्रोन छोड़े, मिसाइलें छोड़ी, आपने मार गिराया। आपने जल सेना, आपने थल सेना, आपने वायु सेना, आपने सबसे प्रहार किया और सबको नाकाम कर दिया। अमेरिका के मध्यस्थता में आपने युद्ध को विराम दिया, प्रधानमंत्री जी। पर सबसे बड़ा सवाल एक मैं जो सोच रहा हूं वो यहां खड़ा होता है कि अगर सीज फायर हुआ तो हमारे जो विदेश सचिव हैं, वो विदेश सचिव कह रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपकी बात बता दे रहा हूं प्रधानमंत्री जी। आप कह रहे हैं अगर सीज फायर का उल्लंघन हुआ या कोई भी हमला हुआ उसे हम युद्ध की तरह देखेंगे। तो प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कर तो दिया कल हमला, कर तो दिया सीज फायर का उल्लंघन। क्या कर रहे हैं आप? कल आपके पास समय था, आप जाते ठोक देते उनको। हमारी जो जिस तरह से सेना आगे चढ़ी हुई है, आप पीओके हथियार लेते। कल आपके पास समय था, आप बोल सकते थे। जो अंतरराष्ट्रीय पूरे मुद्दा नहीं बनता, जो सारे देश हैं वो मुद्दा नहीं बना पाते, और आप कह पाते मोदी जी कि हम रुके थे, पाकिस्तान नहीं माना और हमने घुस के ठोका। तो फिर क्या हुआ? मैं एक देश का नागरिक होने के नाते पूछ रहा हूँ, आखिरकार क्या हुआ? हम सबका मन व्यथित है कि ये वार रुकना चाहिए था। आर्थिक नुकसान होता है तो क्या हम हमेशा के लिए गोलियां खाएंगे? हमारी निर्दोष जनता गोलियां खाएंगी या डरेगी? कभी भी आके ठोक जाएंगे, फिर आप इसे ऐसे कोई एक ऑपरेशन चला देंगे? नहीं, आपके पास अभी भी समय है। हमारे विदेश सचिव बोल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान अभी भी अपना युद्ध नहीं रोकता तो अच्छा नहीं होगा। अरे क्या नहीं अच्छा होगा यार, वो तो युद्ध कर ही रहे हैं ना, वो तो ठोक ही रहे ना आके आपके यहाँ। वो पहले भी ठोक गए हैं, युद्ध तो शुरू आपने किया है ना। वो कायराना हरकतें तो हमेशा से करते आए हैं भाई। जब आपने युद्ध शुरू किया है तो आप उनसे गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं कि वो अपना युद्ध रोके? या आप में क्षमता नहीं है? अगर क्षमता है तो ठोकिए ना उनको। आपके साथ हर एक देशवासी खड़ा। फाइनेंशियली समस्या है, आप एक देशवासियों को एक बार अपील करिए कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डालिए। हर एक देशवासी अगर 100-100 रुपया भी डालेगा ना, बहुत होता है। मैं कहता हूँ 140 करोड़ देशवासी है, जिसमें 100 करोड़ देशवासी अगर 100-100 रुपया डालेगा या 200-200 रुपया डालेगा, बहुत होता है। आर्थिक संकट में आप नहीं जूझेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, कि अगर आपने युद्ध को शुरू किया है तो उसको समाप्त करिए, तोड़ दीजिए ना पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में। बलूचिस्तान तो कर रहा है ना हमला, तोड़िए, आपके पास मौका है। चीन आपका बगल में दुश्मन है, आज उसने खुल के कह दिया कि मैं
खड़ा हूं पाकिस्तान के साथ, वो आपसे भी बात कर रहा है। अमेरिका को उसने ठेंगे में ले लिया पाकिस्तान ने। क्या है अमेरिका? अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी जैसे सीधा ठोकिए ना, हर देशवासी आपके साथ। लेकिन बस मन व्यथित है कि आखिर कब तक हमारी निर्दोष जनता मरेगी और आपका निर्णय क्या होगा समझ में नहीं आता। हम बैठे सोच रहे थे, हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, लेकिन ऐसे कायरों को, ऐसे जो क्रूरता करते हैं, ऐसे पाकिस्तान को जो धूर्त है, उसको ठोकिए, अटकवाइए। बहुत हो चुका। हमारी सेनाएं ऐसे नहीं जान देंगी ना, निर्दोष जान देंगे। प्रधानमंत्री जी, आपके पास समय, हर देशवासी खुश था कि पाकिस्तान खत्म होगा, पाकिस्तान को आप खत्म करेंगे। लेकिन यह एक सबसे बड़ा दुख का विषय है कि आपने युद्ध रोक दिया और कहते हैं कि अगर वो उल्लंघन करेंगे तो अच्छा नहीं। अरे क्या उल्लंघन करेंगे? ठोका तो आपने है ना, वो आपको यहाँ ठोक गए हैं, आपने शुरू किया तो आप खत्म भी करिए ना। उनसे क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं कि वो रोक नहीं रहे? तो विषय बहुत गंभीर है माननीय प्रधानमंत्री जी, सोचने का। हर एक देशवासी खुश था आपके नेतृत्व को लेके, आपकी विदेश नीति को लेके, लेकिन विदेश नीति गई कहाँ? आप विदेश नीति मजबूत कर रहे थे, आपका कौन सा देश आपके लिए खड़ा है? आप रूस आपका सबसे अच्छा मित्र था। वो आप बहुत, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। प्रधानमंत्री जी, मन बहुत दुखी है, आप कदम उठाइए। और मैं सब देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही हुआ या गलत हुआ? हालांकि जिन सैनिकों की माएँ हैं, पत्नी हैं, पिता हैं, भाई, वो नहीं चाहते कि युद्ध हो, उनके बेटे सरहद पे हैं। लेकिन क्या ये देशवासियों से पूछना चाहता हूँ कि सरहद पे तो हैं, तो बार बार वाक़ई आतंकी हमला करेंगे, ये उचित है? तो माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बार आपसे निवेदन है, इसका जवाब चाहिए देशवासियों से कि ये क्या सही है या नहीं। बस मुझे इसका जवाब मिल जाए तो मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मन बहुत व्यथित है। जय हिंद। भगवान महादेव हमारे सैनिकों की रक्षा करें। देखते हैं आगे क्या होता है, और सब आप लोग जवाब दीजिए कि क्या सही हुआ है या नहीं। जय हिंद, जय भारत।